तो ये तो मक्कारों की सरकार है, इसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ मक्कारों की सरकार अब नहीं चलने वाली। जब वो चीफ मिनिस्टर की चेयर पे नहीं बैठ सकती तो वो हमारे प्रदेश को कैसे चला सकती है? के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। यमुना का हाल देख लीजिए, हमको शर्म आई यमुना देख के आज। ये कहते हैं कि आप हमें 25 में लेके आइए, हम सुधार कर देंगे। नहीं 25 में नहीं, उनको 32 लगा देंगे इस बार उनके। जब वो कुमार विश्वास भी उनके साथ थे, कमरे में बैठे हुए थे और हंसी मजाक में कर रहे थे कि अबे जाकर ऐसे कर दो। अब इस लड़ाई को अंजाम तक अरे यार तो बहुत ही सारे बदमाश हैं। आप लोग उधर देखो, चलो आपका एडिटिंग का काम है। दिल्ली में इस समय कोई रंग देखने को मिले या ना मिले, लेकिन चुनावी रंग जो है वो भरपूर देखने को मिल रहा है। कहीं आम आदमी पार्टी दोबारा से सत्ता पर आने की दावे कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार दिल्ली में किसका रंग सबसे ज़्यादा चढ़ा हुआ है, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का या फिर कांग्रेस का। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी विधानसभा में किसका रंग सबसे ज़्यादा चढ़ा हुआ है? मैम हमारे यहाँ तो भाजपा का रंग है, पहले से ही चलता आ रहा है, क्योंकि भाजपा का जो विधायक हमें दिया है, उस विधायक ने इतने यहाँ कार्य किए, इतने कार्य किए हैं कि उनके कार्य को भुलाया नहीं जा सकता है। आप उनके क्षेत्र में देखिए ना, जहाँ भी उनके विधायक है, कहाँ है डेवलपमेंट? शादरा आप देख लीजिए, शादरा में उनका विधायक है, क्या डेवलपमेंट है? कुछ भी नहीं है। नालों की हालत देखिए, नालों की सफाई तक नहीं है, वहाँ सीवर जो है बिल्कुल बंद पड़े हैं। वो तो केंद्र सरकार की वजह से नहीं हो पा रहा ना, केजरीवाल ये कहते हैं बार बार। नहीं, वो तो कुछ भी आरोप लगा सकता है। वो तो पहले कहता था कि ठीक है पंजाब से पराली आ रही है, जब से उसका पंजाब में चुनाव हुआ है, पंजाब में वो सीएम बना है उसका पार्टी का, तब से जो है ना पराली आनी बंद हो गई, पंजाब साफ सुथरा हो गया एकदम। अब सारी पराली जो हरियाणा दे रहा है उनके हिसाब से। तो ये तो मक्कारों की सरकार है, इसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ मक्कारों की सरकार अब नहीं चलने वाली। नहीं, इन्होंने तो मुख्यमंत्री अतिशी जी को बना दिया, विमेन एम्पावरमेंट। आप अतिशी मुख्यमंत्री हैं? लगता तो यही है उनकी तरफ से। कठपुतली की तरह काम कर रही है वो। जी, आपने देखा? वो भी टेम्परेरी मुख्यमंत्री बता रहे हैं उनको। नहीं, वो मुख्यमंत्री की चेयर लगा के ना भरत की तरह ना उनके खड़ाव रख करके वो पूजा करने वाली लेडी हैं, और उनके अंदर अपनी उतना सक्षम नहीं है वो जो कर सके। वो केजरीवाल जी को जो है उनकी भक्त बनी हुई है। उसने कह दिया, जिस समय इंटरव्यू हुआ उसने कह दिया मेरी ये चेयर जो है, मैं केजरीवाल की चेयर पर नहीं बैठूंगी। जब वो चीफ मिनिस्टर की चेयर पर नहीं बैठ सकती तो वो हमारे प्रदेश को कैसे चला सकती है? उनको केजरीवाल जी को जब जाकर कह दिया, हमारे जो उनसे कहा जी आपने काम क्या करे, आप काम गिनवाइए उनसे। वो कहते हमारे केजरीवाल जी को तो तुमने अंदर कर दिया था। अरे भाई, वो जो डबल नीति करते हैं केजरीवाल जी, डबल नीति कहते हैं, एक शराब की बोतल कहता है, दूसरी शराब की बोतल। इतनी शर्म आती थी जो हम जैसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में शराब वराब से दूर रहे, अब वो देखते थे ना स्कूल के बराबर में, छोटे छोटे बच्चों के बराबर में जो देखते थे वो शराब की बोतलें देखेंगे। बच्चे देखते हैं ना, फूल है, अगर उनको मना करोगे फूल मत तोड़ो तो नहीं तोड़ेंगे, और बच्चों के आगे अगर रखो तो बोतल दारू ये तो बिकने वाली है वो भी पिएगा, वो कहेगा तो हमारे लिए ही है। तो उन्होंने क्या करा, हम लोगों को देखते थे ट्रैफिक जाम हुआ क्या हुआ है, एक की बजे में दो मिल रही है ना बोतलें। तो ये वाले काम करे दिल्ली के लिए। आप देखिए दिल्ली के लिए यमुना का हाल देख लीजिए, हमको शर्म आई यमुना देख के। आज मैं यहीं पे जन्म हुआ है, मेरी 70 साल की अभी उम्र है, मैं दरियागंज में पैदा हुआ था। मैंने इतनी यमुना जी का इस तरीका अपवित्र दशा जो है वो आपके बार देखिए, रोना आता है कि ये हमारे। ये कहते हैं कि आप हमें 25 में लेके आइए, हम सुधार कर देंगे। नहीं 25 में नहीं, उनको 32 लगा देंगे इस बार उनके साथ ये हो जाएगा कि वो कहीं उड़ाई देंगे यहाँ से। उनको तिहाड़ में मौका दिया था, तिहाड़ को रो, तिहाड़ को सुधारो। अभी जो ये गए थे ना, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, तो उनको ये फल दिया था कि भाई आप तिहाड़ का बुरा हाल है, पहले तिहाड़ को सही करो। सारे नेता उनके वहीं थे, कैबिनेट मीटिंग वहाँ कर सकते थे। इतना बढ़िया मौका उन्होंने छोड़ दिया जो को तिहाड़ को सुधार सकते थे। उससे ज़्यादा काबिलियत उनके अंदर है नहीं। आरोप तो वो बीजेपी पे लगा देते हैं कि भैया हमारी पार्टी बहुत बढ़िया थी, ये बीजेपी के षड्यंत्र की वजह से हम स्कूल में पढ़ते थे ना, जिस बच्चे के नंबर सबसे कम आते थे उसके माँ बाप तक कहते थे मास्टर जी की गलती है। गलती खुद की बच्चे की है, जो खुद नहीं काम कर सकता वो कभी सुधार नहीं सकता किसी चीज़ को। पहले आपको आना चाहिए, आपको सुधार करना आना चाहिए। अगर आप ही नहीं काम करोगे तो कौन करेगा? आप जाकर के कैबिन में, हमने उनकी बड़ी फ़ोटो देखी है, जब वो कुमार विश्वास भी उनके साथ थे, कमरे में बैठे हुए थे और हंसी मजाक में कर रहे थे कि अब जाकर ऐसे कर दो। मतलब जनता का मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे। आज जनता उनको ऐसा सबक सिखाएगी कि वो यहाँ क्या पंजाब में भी नहीं भाग पाएगा। आपसे एक सवाल और है,
कि इस बार की जो राजनीति है वो कुछ हटकर है दिल्ली में। केजरीवाल ने फ्री से फ्री की स्कीम लगा दी है फिर से। उन्होंने कह दिया है महिलाओं के लिए तो गाड़ी फ्री थी, बस फ्री थी, अब बुजुर्गों के लिए भी है, यात्रा फ्री है, काफ़ी चीज़ उन्होंने फ्री कर दी है। तो इस पर आप क्या देखिए फ्री का, आप फ्री में देखो, आपका कोई भी फ्री में कोई चीज़ देगा तो वो दूसरी जगह से निकालने की कोशिश करेगा उसको कभी भी इनकम जनरेट करने के लिए, कुछ भी जनरेट करने के लिए। अगर ये जो स्कीम दे रहे हो ना फ्री की, लोगों को पहले तो बड़ा अच्छा लगा था फ्री में मिल रहा है, बाद में अब उनको महसूस होने लगा इस फ्री के बदले में क्या हो रहा है। बिजली फ्री इन्होंने कही, बिजली का क्या हाल है, आज मेरा बिल जो 4,000 का आता था वो 12,000 का आता है। क्या क्या टैक्सी और क्या क्या चीज़ें लगा दी। आज मेरे को जा कर के, जो मैं बस में बैठ के जाता था, जो मेरे को 2 रुपये में जाता था, आज वो 10 रुपये में मैं जाता हूँ। और वहाँ पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, जब भी कभी मैं बस में भी सफ़र करता हूँ, ज़रूर करता हूँ देखने के लिए। बस में ये हाल होता है कि 4 टिकट बिकते हैं हम लोगों के, जेंट्स के, और सारे वो लेडी जो बैठी है या जो भी कंडक्टर बैठा हुआ है वो अपने ऑरेंज कलर, वो जो उसके होते हैं वो पिंक कलर के ले लेके वो फाड़ती रहती है बेचारी। लेकिन वो तो जनता की सेवा कर रहे हैं, महिलाओं की फ्री बस दे रहे हैं। मैडम सेवा नहीं है, एसी बसें हैं, लोग मज़े उड़ा रहे हैं एसी बसों के। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, लेडीज़ देखी हैं जो अपने बच्चों को लेके जाती है, एसी बस में जाती है, मेन स्टॉप से जाके फिर उस बस से दूसरी बस में बैठ के फिर वापस आ जाती है। घर की बिजली बच गई उनकी, केजरीवाल ने सिखा दी घर की बिजली बचाना कि तू गाड़ियों में घूमो हैं। और अभी जाके कमर्शियल यूज़ होने लगे हैं। मैंने एक दिन एक बस स्टैंड पे एक लड़की को देखा, बहुत बड़ा सामान लेके जा रही थी। मैंने, बेटा ये कहाँ लेके जा रहे हो? कहते अंकल जी मैंने सर्विस ज्वाइन करी है, उधर मेरे को डिलीवरी देनी होती है, तो मेरा टिकट नहीं लगता, मैं फ्री में जाती हूँ, सामान में दे के आती हूँ, मेरा मालिक भी खुश है कि पैसा नहीं लगता, किराया नहीं लगता, मेरे को तनख्वाह दे देते हैं। तो ये हो रहा है, फ्री का मिसयूज़ हो रहा है। आपको लगता है कि फ्री की वजह से दिल्ली की जनता जो है वो निकम्मी हो गई है? नहीं, जनता तो समझ गई है कि ये हमारा नेता ही निकम्मा है। हाँ, वो ये समझ गए हैं कि ये फ्री का माल बांट के और अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी और टकेसर खाजा वाला हिसाब कर दिया इन्होंने कि फ्री से ज़िंदगी में किसी को भी आजकल कुछ नहीं हासिल हुआ है। जो भी हासिल हुआ है किसी को अपनी मेहनत से ही हासिल हुआ है। और दिल्ली की जनता, जेब आपको पता है कि अब उसका जो फ्री का सामान बट रहा था आज से 10 साल पहले इनकी गवर्नमेंट में, हाँ, जो स्कीम आई, अब जनता को भुगतना देख रही है। जनता तो समझ गई है वो कि ये कुछ नहीं, सिर्फ चाल थी सत्ता को हासिल करने के लिए, चाहे बाय हुक बाय क्रुक जैसे भी है,